दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज 27 सितंबर 27 सितंबर शाम के 6 बज रहे हैं, 6 PM इन द इवनिंग व्हेन वी आर रिकॉर्डिंग दिस वीडियो। जिस टाइम हम ये वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं और कमोडिटी मार्केट में कॉमेक्स पे और एमसीएक्स के ऊपर ट्रेडिंग क्लोज हो चुकी है कल रात को इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से 11:55 PM और कॉमेक्स के ऊपर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से सुबह 3 बजे के आसपास मार्केट में ट्रेडिंग क्लोज हुई। तो इस हफ्ते के अंदर जो हमने प्रिडिक्शन की थी अपसाइड की, वो तो बिल्कुल रही है। अपसाइड तो बिल्कुल रही है गोल्ड, सिल्वर और कॉपर में, बट वो अपसाइड एक अनजस्टिफाइड फिगर की तरफ जा रही है और एक डेंजर जोन में अब कमोडिटी मार्केट जा रही है। और इस हफ्ते में जो भी ट्रेड होंगे उसको एक तरह से घोस्ट वीक बोला जाएगा। घोस्ट वीक क्या होता है उसके बारे में हम आपको ब्रेक के बाद बात करेंगे, तो आप बने रहे हमारे साथ आज के एपिसोड में और जानिए कमोडिटी मार्केट में अगला हफ्ता घोस्ट वीक क्यों कहलाएगा। दोस्तों कमोडिटी मार्केट में जो ये नया हफ्ता शुरू होने जा रहा है 29 दिसंबर से लेकर 2 जनवरी 2026 तक, इस वीक को घोस्ट वीक बोला जाता है कमोडिटी मार्केट में। और अगर इसका हिंदी अनुवाद किया जाए तो ये भूतों का सप्ताह कहलाता है। ये भूतों का सप्ताह क्यों कहलाता है? वाई कमोडिटी मार्केट हैज गिवन दिस टर्मिनोलॉजी ऑफ घोस्ट वीक फॉर दिस लास्ट वीक ऑफ कैलेंडर ईयर, इसके बारे में हम आगे बात कर रहे हैं। बट उससे पहले हम कमोडिटी मार्केट को समझ लेते हैं कि पिछले हफ्ते जो हमने अपसाइड की बात की थी वो अपसाइड तो रही है, बट वो अनजस्टिफाइड अपसाइड कहाँ से आनी शुरू हुई है। तो अगर हम जो हमने फिगर बताई थी कि गोल्ड में एक अपसाइड रहेगी 1,32,000 से 1,38,000 की फिगर रहेगी। हम एमसीएक्स की पहले बात कर रहे हैं 1,32,000 इंडियन रुपीज़ टू 1,38,000 इंडियन रुपीज़। ये थर्सडे तक तो ये फिगर यही रही थी, बट कल फ्राइडे के दिन जो मार्केट रही है उसमें अपसाइड बहुत ज़्यादा आई और उसमें जो अपसाइड रही है उससे 1,40,000 की लास्ट क्लोजिंग फिगर रही है एमसीएक्स के ऊपर। मीन्स 1,811 रुपये की अपसाइड रही है कल के दिन में गोल्ड में। ये एक बहुत बड़ी अपसाइड है गोल्ड के लिए, खासकर एक 1.31% की है अपसाइड सिंगल डे की। सिल्वर में हम बात करते हैं तो सिल्वर में हमने रेंज बताई थी 2,02,000 से 2,20,000 और सिल्वर ने कल जो क्लोजिंग फिगर दी है 2,41,000 इंडियन रुपीज़ में। और अगर अपसाइड की बात करते हैं तो अपसाइड रही है 7.39% अपसाइड एट एमसीएक्स फॉर सिल्वर इन सिंगल डे। तो ये अपसाइड भी बियॉन्ड एक्सेप्टेबल फिगर है। 2,20,000 तक हमने अपसाइड बताई थी और कल के दिन के अंदर ही 16,500 की अपसाइड रही है। 16,500 से लेकर 17,000 तक की अपसाइड रही है एक ही दिन में सिल्वर में। और कॉपर में हमने जो रेंज बताई थी 1110 से 1160 के बीच में, और कॉपर ने कल क्लोज किया है 1260.65 1260.65 इसके ऊपर कॉपर ने क्लोज किया है। और कॉपर ने एक दिन के अंदर ही 104 रुपये की जंप लगाई है, 9% की अपसाइड रही है। तो कल की अगर फिगर को हम हटा देते हैं, हम हफ्ते में 4 दिन को गिनते हैं, बल्कि 3 दिन नहीं, बिकॉज एक दिन तो ट्रेडिंग ही नहीं हुई थी 25 तारीख को। तो अगर हम 22, 23, 24 3 दिन की फिगर लेते हैं, 22, 23 एंड 24, 3 डेज के अंदर ही जो हमारे टारगेट थे वो हिट हो गए। और कल का एक फिगर है, एक एक्सेप्शन फिगर है और ये फिगर अनजस्टिफाइड है फिगर। अगर हम बाकी ट्रेड की बात करते हैं उसमें कोई खास मूवमेंट नहीं है। हम क्रूड की बात करते हैं, क्रूड में हमने रेंज बताई थी 5,000 टू 5,400 और फाइनली क्रूड ने क्लोज किया है 5,140। तो इसमें कोई बहुत बड़ी अपसाइड नहीं है। नेचुरल गैस के अंदर भी हमने अपसाइड तो बोली थी, बट वो उसी रेंज के अंदर रही है जो रेंज हमने बताई थी। उसमें कुछ अननेसेसरी स्पाइक नहीं है। 340 टू 390 वी हैव गिवन द रेंज और फाइनली नेचुरल गैस ने क्लोज किया है 352। तो और बिटकॉइन के अंदर तो अभी करेक्शन थोड़ा सा रह रहा है और अभी अपसाइड इस हफ्ते भी नहीं आई है। 90 to 95,000 हम 2 हफ्ते से ये रेंज बता रहे हैं और लास्ट वीक में
मींस आज का क्लोजिंग जो फिगर है अभी का करंट में, बिकॉज बिटकॉइन में 7 डेज ट्रेडिंग होती है, 87,470 की फिगर रही है। अगर इसको हम परसेंटेज में गिनते हैं तो गोल्ड में पूरे हफ्ते में फ्राइडे की फिगर ऐड करने के बाद 4.4% का जंप रहा है। पूरे हफ्ते के अंदर गोल्ड ने 4.4% का जंप दिया है। सिल्वर ने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ ही दिए हैं। 15.7% का अपसाइड रहा है पूरे वीक के अंदर। और कॉपर में एक लेट सर्ज आया है जिसमें 13% की अपसाइड रही है। 9% की अपसाइड तो फ्राइडे के दिन ही है, तो ये भी अनजस्टिफाइड है। क्रूड के अंदर पूरे हफ्ते के अंदर 2% की अपसाइड है, नॉर्मल अपसाइड है। नेचुरल गैस के अंदर डाउनसाइड है 1.4% की, ये भी नेचुरल है, इसमें कोई गलत बात नहीं दिखती। वेयर एज बिटकॉइन के अंदर भी नॉर्मल रेंज है, 0.85% का नेगेटिव रिटर्न है। तो ओवरऑल जो पूरे वीक की फिगर है वो एक साइड है और फ्राइडे की फिगर कल की एक साइड है। मींस मैं गोल्ड, सिल्वर और कॉपर की हम बात कर रहे हैं। और हमारे कुछ क्लाइंट्स के हमें फ़ोन भी आए कि ये फिगर देख के हमें रातों की नींद हमारी ख़त्म हो गई, वी आर नॉट एबल टू स्लीप प्रॉपरली, कि हमें ये अपसाइड नहीं मिल पाई है। देखिए, यही ग्रीड होती है और इसी ग्रीड से बचना है। इसी के लिए हम आपको सावधान कर रहे हैं आज के एपिसोड में कि अगला जो हफ्ता है वो एक घोष वीक कहलाएगा। वो घोष वीक क्यों होगा उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि कमोडिटी मार्केट के अंदर जो लास्ट वीक होता है, क्रिसमस ईव से लेकर न्यू ईयर ईव तक का जो वीक होता है, इसको घोष वीक बोला जाता है। इस घोष वीक क्यों बोला जाता है, इसके कई रीजन है, कई फैक्टर हैं जो हम आपको लिस्ट डाउन कर रहे हैं। फर्स्ट फैक्टर है लो ट्रेडिंग वॉल्यूम। इस पीरियड के अंदर लो ट्रेडिंग वॉल्यूम होता है बिकॉज जो बिग इंस्टीट्यूशंस हैं, बैंक्स हैं, बिग इन्वेस्टर्स हैं, ट्रेडर्स हैं और फंड मैनेजर्स हैं, वो हॉलिडे के ऊपर होते हैं। यूरोप में और यूएस के अंदर ये पीरियड हॉलिडे पीरियड होता है। वेयर एज चाइना के अंदर, इंडिया के अंदर और एशियन कंट्रीज़ में एक नॉर्मल वर्किंग वीक रहता है। तो डिस्पैरिटी है वर्ल्ड में। इवन डाउनटाउन ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी हॉलिडे पीरियड होता है। आज ही हमारे क्लाइंट ने हमें बताया कि वहाँ पर भी हॉलिडे है। तो जितने भी क्रिश्चियन कंट्रीज़ हैं, क्रिश्चियन डोमिनेट पॉपुलेशन वाले कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर क्रिसमस से लेकर न्यू ईयर तक ये पूरा वीक हॉलिडे पीरियड होता है। तो जब लो ट्रेडिंग वॉल्यूम होगा तो एक प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म काम नहीं करता है। मींस अगर कोई भी ट्रेडिंग है, आप कोई ट्रेड लेने जा रहे हैं मार्केट के अंदर और वहाँ पर सेलर ही नहीं होंगे तो आप अपना प्राइस ऊपर करते जाएंगे और फाइनली मींस अगर $70 के ऊपर सिल्वर मिल सकती थी, 71 पे भी कोई सेलर नहीं है, 72 पे नहीं है, 73 नहीं है, 74 पे अगर कोई बायर आता है, कोई सेलर आता है, तो आप 74 प्राइस पे आपका टारगेट हिट होगा और वो प्राइस वहीं से वहाँ तक अपसाइड आ जाएगी इमीडिएटली। तो इस तरह से स्पाइक होता है। प्राइस में सेलर नहीं होने से प्राइस जैकअप हो जाता है, जिससे वो प्राइस डिस्कवरी नहीं हो पाती है। तो ये तो लो ट्रेडिंग वॉल्यूम की वजह से है। सेकेंड थिंग इज वॉलेटिलिटी भी काफ़ी रहती है, इसी वजह से सडन स्पाइक आती है और हमें प्राइस डिस्कवरी नहीं मिल पाती, वॉलेटिलिटी काफ़ी रहती है। इसी के बीच में प्रॉफिट बुकिंग भी रहती है बिकॉज फाइनेंशियल ईयर बुक्स क्लोज होनी होती हैं और प्रॉफिट बुकिंग अब आने वाले हफ्ते में हमें बिल्कुल दिख सकती है। कभी भी हो सकता है एक सडन बड़ी शार्प प्रॉफिट बुकिंग दिख सकती है। प्राइस एकदम सेफ हेवन डिमांड की वजह से प्राइस सर्ज होता है बिकॉज अगर गोल्ड और सिल्वर में एक अच्छी प्राइस मैकेनिज्म मिल रही है तो बायर्स वहाँ पे अट्रैक्ट होते हैं। इसके साथ ही अभी का जो रीज़न है प्राइस सर्ज होने का, वो रीज़न ये है कि वीक यूएस डॉलर है। इस बार जो डॉलर है ईयर एंड के ऊपर काफ़ी वीक है करेंसी इस टाइम के ऊपर, जिसकी वजह से भी गोल्ड और सिल्वर में बाइंग बढ़ रही है और कॉपर में भी। ऑयल वोलेटिलिटी भी है, ऑयल के अंदर भी प्राइस एकदम नीचे है और कोई बहुत बड़ा उसमें स्पाइक नहीं आया है, जिसकी वजह से जो वहाँ की फंडिंग है वो भी गोल्ड और सिल्वर की तरफ जा रही है। इसके अलावा बिटकॉइन के अंदर भी कोई बहुत बड़ा मार्जिन कॉल नहीं ट्रिगर हो रही, जिसकी वजह से हमें गोल्ड और सिल्वर में कुछ क्रैश दिखे।
तो वहाँ पर भी एकदम कूल एटमॉस्फेयर है, जिसकी वजह से गोल्ड और सिल्वर में एक अच्छी बाइंग आ रही है। इसके अलावा सिल्वर एंड कॉपर की जो डिमांड है वो क्लीन एनर्जी और टेक्नोलॉजी में भी बढ़ती जा रही है। तो इट इज़ नॉट ओनली स्पेकुलेशन, इट इज़ द नेसेसिटी ऑल्सो। चाइना में और न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में फ़र्क ये है, आज की तारीख में सिल्वर अगर 75 यूएस डॉलर की सिल्वर है कॉमेक्स के ऊपर, तो शंघाई कॉमोडिटी मार्केट में उसका प्राइस 83 टू 85 यूएस डॉलर है। तो मीन्स 8 से 10 डॉलर का आर्बिट्राज मिल रहा है। तो अगर दोनों मार्केट को कंपेयर किया जाए, चाइना के अंदर डिमांड ज़्यादा है सिल्वर की भी और कॉपर की, जिसकी वजह से वहाँ पर एक बाइंग में सर्ज आया हुआ है। बट इसको खतरा कहाँ पर है, वाई हम इसको खतरा क्यों मान रहे हैं? ये जो सिल्वर में और कॉपर में जो एकदम सर्ज आया है फ्राइडे के दिन, इसको हम एक डेंजर जोन में क्यों मान रहे हैं और घोस्ट वीक क्यों बोल रहे हैं अगले हफ्ते के लिए? क्योंकि आपको एक स्टोरी सुनाना ज़रूरी है इसके साथ साथ कि ये ऐसा एपिसोड एक पहले हो चुका है। ज़्यादा दूर की बात नहीं हम करेंगे, हम 2022 पे जा रहे हैं। 2022 की एक स्टोरी है जिसको बताना ज़रूरी है, उससे कोरिलेट करके आप अगले हफ्ते को गिन सकते हैं। बात है 2022 मंथ था फरवरी। 2022 में 24 फरवरी को रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया था। मार्केट के अंदर कमोडिटी मार्केट में एक हलचल हो गई थी और एक कमोडिटी आज भी है, उसका नाम है निकल। निकल के अंदर एक बहुत बड़ा प्राइस सर्ज आया था उस समय पे। अब डेट वाइज हम बात करते हैं, 24 तारीख को अटैक हुआ था, रशिया ने इन्वेड किया था यूक्रेन को। और रशिया के अंदर सबसे बड़ी कंपनी है निकल की वर्ल्ड वाइड, जिसका नाम है नोरनिकल। ये बहुत मेजर प्लेयर है और वर्ल्ड का लीडिंग प्लेयर है जो निकल का प्रोडक्शन करता है। तो जब यूएस की गवर्नमेंट थी, जो बाइडेन प्रेसिडेंट थे, तो उस टाइम पर ये बात बिल्कुल चली थी कि रशिया पे जितने ट्रेड होंगे उन पे सैंक्शन लगेगी, उनके कंपनीज हैं उनके साथ ट्रेड क्लोज होगा। उसी के दौरान जब निकल, क्योंकि रशिया से सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता था, तो निकल की एकदम डिमांड बढ़ गई और प्राइस मैकेनिज्म इस तरह से डिसाइड नहीं हो पाया। हम आपको डेट वाइज फिगर बता रहे हैं जिससे आप समझ सकते हैं एक वीक के अंदर किस तरह से बाजी पलट गई। 28 फरवरी को जब ट्रेडिंग शुरू हुई थी मार्केट के ऊपर, लंदन मेटल एक्सचेंज के ऊपर, एलएमई के ऊपर, प्राइस था 24,092। निकल का 1 टन का प्राइस था 24,092 यूएस डॉलर। और उस दिन की ट्रेडिंग के अंदर 0.5% का डाउनसाइड था मार्केट में। नॉर्मल प्राइसिंग थी, कोई दिक्कत नहीं थी। अगला दिन आया 1 मार्च 2022 को, प्राइस हो गया 25,218 यूएस डॉलर। सर्ज आई पूरे दिन के अंदर, 4.67% की तेजी आई। डिमांड आ रही थी, पैनिक बढ़ता जा रहा था। 2 मार्च की ट्रेडिंग थी, प्राइस क्लोज हुआ 26,032 जब ट्रेडिंग क्लोज हुई। और उस दिन का जो सर्ज था 3.23%, ये 3.23% की उस दिन की तेजी हो गई। 3 मार्च को फिर मार्केट शुरू हुई, प्राइस और आगे बढ़ा 27,263, 27,263 was the price and upside was further 4.73%। 4 तारीख को जो मार्केट थी, फ्राइडे का दिन था, प्राइस और आगे बढ़ा 29,297। जिस तरह से हमने इस फ्राइडे को प्राइस देखा 29,297 एंड अपसाइड वाज 7.46%। पीपल वर हैप्पी कि निकल का प्राइस बढ़ रहा है और उन्होंने काफ़ी बड़ी बड़ी पोजीशंस उस दिन फ्राइडे के दिन मार्केट में ले ली। ये कॉमिक्स के प्राइस है रादर। लंदन मेटल एक्सचेंज पे तो खैर शॉर्टेज हुई थी, बट कॉमिक्स के हम प्राइसिंग आपके साथ शेयर कर रहे हैं। फ्राइडे 4 तारीख को जो मैंने आपको बताया 7.46% की अपसाइड थी जिसपे मार्केट क्लोज हुई। लोगों को लगा कि मार्केट में अब शॉर्ट किया जा सकता है। फ्राइडे को प्राइस 4 दिन से बहुत अच्छा बढ़ गया है। मार्केट को शॉर्ट किया जाए या लॉन्ग किया जाए वो आपका अपना ट्रेड होता है। मार्केट जब 7 तारीख को खुली, 2 दिन की छुट्टी के बाद मंडे को मार्केट खुली, प्राइस वाज कोटेड एज, ओपनिंग प्राइस वाज 49,779। यू बिलीव दिस प्राइस एंड अपसाइड वाज 69.91%।
आप समझिए मार्जिन कॉल कितने ट्रिगर हुए होंगे। आप अगर आप कोई भी ट्रेड ले रहे हैं, 1 टन निकल का ये प्राइस है, एक दिन के अंदर 70% प्राइस बढ़ जाना, आप कैसे जस्टिफाई करेंगे, क्या जस्टिफाई करेंगे, ये प्राइस कैसे हो सकता है। बट ये प्राइस हुआ और ये प्राइस कोट हुआ, मार्केट चली पूरे दिन, मार्जिन कॉल ट्रिगर हुई, लोगों के काफ़ी नुकसान हुए और प्रिंसिपल छोड़िए, उनको अपने तरफ से पैसे देने पड़े। और जब अगला दिन आया, कैसे तैसे उन्होंने अपना उस दिन के मार्जिन कॉल को मैनेज किया, किनके सौदे नहीं कटे, उन्होंने कैरी ऑन किया। 8 तारीख की मार्केट हुई, 8 मार्च को प्राइस वॉज कोटेड 61,714, मीन्स 24% की अपसाइड अगले दिन फिर से आई तो मार्केट में। और इसके इमीडिएटली बाद प्राइस वॉज कोटेड इन विद इन फ्यू आवर्स, द प्राइस वॉज कोटेड $1,00,000 पर टन, मीन्स जो 24-25 हज़ार पर टन की क्वांटिटी थी, एक हफ्ते के अंदर उसका प्राइस 4 गुना हो गया। और डेरिवेटिव मार्केट में आप उसको समझ सकते हैं कितना बड़ा प्रॉफिट या लॉस हुआ। और वहीं पर जो आर्बिट्राज है या जो ट्रेड मैकेनिज्म को कंट्रोल करते हैं, मार्केट क्लोज कर दी गई, सारे कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिए गए। उसी दिन आपके जो भी मार्जिन्स थे वो सब होल्ड हो गए, मार्केट में ट्रेडिंग बंद हो गई और एक हफ्ते तक निकल के अंदर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट सारे खत्म हो गए। बहुत लॉस हुआ लोगों को और पोजीशन सब स्क्वायर अप की करनी पड़ी। 16 तारीख को मार्केट दोबारा खुली थी, 16 मार्च 2022 को। उसके बाद सेटलमेंट हुई, बट एक कियोस्क की स्थिति बन गई जिसकी वजह से ये मार्केट में निकल के अंदर कॉन्ट्रैक्ट सारे दोबारा से क्लियर करने पड़े। तो कहने का मतलब ये है, ये पोजीशन अब हम सिल्वर के साथ शायद होते हुए देख सकते हैं आने वाले हफ्तों में, अगर इस हफ्ते के अंदर घोष वीक के अंदर प्राइसेस इसी तरह बढ़ते रहे। और कॉपर में भी कुछ पोजीशन थोड़ी डेंजरस लेवल पे जाती जा रही है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखें। कहने का मतलब ये है मार्केट के अंदर पोजीशन बिल्कुल हल्की करके चले। और एस्ट्रोलॉजिकली पोजीशन ऐसा कुछ नहीं दिखता है कि मार्केट के अंदर कुछ इस तरह का बड़ा सडन क्रैश आ सकता है, बट कुछ भी हो सकता है मार्केट में क्रैश या सडन प्रॉफिट बुकिंग, वो हमें अगले हफ्ते में ज़रूर दिखती है, मींस फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी, जिसको हम अपने कई एपिसोड्स में आपसे बात कर चुके हैं। 5 जनवरी से हमें एक करेक्शन बिल्कुल दिखती है, उसके लिए तैयारी आपको इसी हफ्ते रखनी होगी। अपनी पोजीशंस को डे बाय डे कम करते जाएं, बढ़ाएं नहीं। ग्रीड के अंदर आपकी पोजीशन आप फंस सकते हैं और बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए ये वार्निंग है। और बट फिर भी हम आपको एक डिस्क्लेमर क्लॉज भी दे रहे हैं कि आपको कोई भी पोजीशन लेनी है या हटानी है, उसके लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की राय ज़रूर ले लें, बिकॉज हम जो भी आपसे बातें कर रहे हैं वो एक हिस्टोरिकल फिगर्स है। एक्चुअल ट्रेड से इसका लेना देना नहीं है, बट एक्सपीरियंस से आपको सीखना चाहिए कि मार्केट के अंदर पोजीशन किस तरह से रखी जाए, क्योंकि इससे आपको सडन प्रॉफिट या सडन लॉस बिल्कुल हो सकता है। हमारा काम है हिस्ट्री से जो फिगर्स हैं उनको आपके साथ कोरिलेट करें आज के मार्केट के सिनेरियो के साथ। तो ये सब बताते हुए हम आगे बढ़ते हैं एपिसोड के अंदर। और अब हम एस्ट्रोलॉजिकल व्यू पॉइंट के साथ चलते हैं कि एस्ट्रोलॉजिकली हमें अगले हफ्ते में मार्केट में क्या दिखता है। एस्ट्रोलॉजिकली अगर हम बात करते हैं तो अगले हफ्ते के अंदर मार्केट में कोई बहुत बड़े चेंजेस नहीं आने वाले हैं। सिर्फ एक प्लेनेट चेंज हो रहे हैं। मरकरी जो है वो 7 बजे मंडे को सुबह वो धनु राशि में चले जाएंगे और धनु राशि में 4 प्लेनेट हो जाएंगे। वहाँ पर मंगल देव हैं, सूर्य देव हैं, शुक्र देव है और अब बुध देव भी वहाँ पे चले जाएंगे। सो वी विल बी हैविंग 4 प्लैनेट्स। मार्स आर देयर, मार्स इज देयर, then sun is there, then Venus, and as well as Mercury is now going over there in the Sagittarius sign, and it will be directly aspected by Devguru Brahaspati Jupiter from Gemini sign। तो वो बिल्कुल सामने है, सप्तम दृष्टि से वो उनको देखेंगे वहाँ से। इसके अलावा शनिदेव की 10वीं दृष्टि भी आ रही है।
वो 10th एस्पेक्ट से शनिदेव भी इन चारों प्लैनेट्स को देखेंगे। मंगल की 4th एस्पेक्ट शनिदेव पे भी जाएगी, तो ये भी एक म्यूचुअल एस्पेक्ट रहेगा। इसकी वजह से कुछ सडन चीज़ें ज़रूर हो सकती हैं, बिकॉज मंगल और शनि का एक रिलेशन बना हुआ है इस हिसाब से। तो इसमें हम कुछ विस्फोटक स्थितियां बिल्कुल देख सकते हैं ईयर एंड के ऊपर, वर्ल्ड में कहीं पर भी। और 2025 की एनर्जी खत्म होगी इसी वीक के अंदर और 2026 की एनर्जी आएगी, तो काफ़ी कुछ बदलाव हो सकता है। पोजीशंस अब हमें अपने हर ट्रेड में हल्की रखनी चाहिए, मार्केट को समझना चाहिए और उसके बाद ही फाइनल ट्रेड आगे बढ़ाने चाहिए। अब हम डे वाइज प्रिडिक्शन में जाते हैं, डे वाइज हमें क्या दिखता है और उसी हिसाब से हम आगे बात करते हैं। डे वाइज प्रिडिक्शन में बात करेंगे, मंडे की जो मार्केट रहेगी, मंडे को उदय लगन, मकर उदय लगन है, कैप्रिकॉन इज द राइजिंग साइन, 10 डिग्री के ऊपर रहेगा। मून एरीज के अंदर है, 0 डिग्री के ऊपर है, अश्विनी नक्षत्र में है, केतु का नक्षत्र है। मार्केट ओपन होगी, गैप अप ओपन हो सकती है मार्केट, बट वोलेटाइल ट्रेड रहेगा। शाम होते होते हमें प्रॉफिट बुकिंग दिखती है, मंडे के दिन हम प्रॉफिट बुकिंग देख रहे हैं, बट ये एक हल्की प्रॉफिट बुकिंग होगी, बट प्रॉफिट बुकिंग बिल्कुल हमें मंडे के दिन होते हुए दिखती है मार्केट में। ट्यूसडे की जो मार्केट रहेगी, उदय लगन रहेगा, 11 डिग्री के ऊपर रहेगा। मून जो है वो एरीज में ही है और वो भरनी नक्षत्र में है, वीनस का नक्षत्र है। मार्केट में हमें अपसाइड होते हुए दिखती है, वीनस से नक्षत्र में मून है, तो मार्केट बिल्कुल अपसाइड लेगी। मार्केट में कितना अपसाइड आएगा वो तो वक्त बताएगा, अभी कोई, बिकॉज फिगर जो है सब एकदम घोस्ट वीक की वजह से फिगर एकदम इन्फ्लेटेड फिगर आ सकती हैं, बट फिगर जो भी रहेंगी मार्केट में हमें अपसाइड दिखता है ट्यूसडे के दिन। वेडनेसडे की जो मार्केट रहेगी 31 तारीख होगी, 31 दिसंबर मार्केट चलेगी। मार्केट में उदय लगन कैप्रिकॉन ही है, मकर लगन उदय लगन है, 12 डिग्री के ऊपर रहेंगे। मून एरीज में ही है बट 29 डिग्री के ऊपर है और 10 बजे तक मून कृतिका नक्षत्र में ही रहते हुए वो टॉरस में चले जाएंगे, वृषभ साइन के अंदर चले जाएंगे। मार्केट में हमें और अपसाइड दिखती है वेडनेसडे के दिन। ट्यूसडे भी अपसाइड रहेगी, वेडनेसडे भी अपसाइड रहेगी। मार्केट के अंदर अपसाइड दिखती है क्योंकि मून टॉरस में उच्च के होते हैं, कृतिका नक्षत्र में रहेंगे, तो ये सब रहेगा। अब नए साल में हम आ रहे हैं थर्सडे 1 जनवरी। मार्केट किस तरह से मूव करेगी? कैप्रिकॉन लगन है, उदय लगन 13 डिग्री के ऊपर रहेगा, मून टॉरस में ही है और 14 डिग्री के ऊपर है, रोहिणी नक्षत्र में है, उनका अपना नक्षत्र है, बट हमें शाम होते होते प्रॉफिट बुकिंग होते हुए दिखती है। इस दिन थर्सडे के दिन मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग दिखती है। फ्राइडे 2 तारीख रहेगी, एक डेडलाइन रहेगी वीक की जो क्लोजिंग रहेगी। मकर लगन उदय लगन रहेगा 14 डिग्री के ऊपर, मून टॉरस में है, 29 डिग्री के ऊपर रहेंगे, मंगल के नक्षत्र में है और जुपिटर के साथ 10 बजे जब वो आगे बढ़ेंगे, बिकॉज 29 डिग्री के ऊपर है, मृगशिरा नक्षत्र में है, मंगल के नक्षत्र में, और 10 बजे तक वो जेमिनी साइन में चले जाएंगे। जेमिनी साइन में ऑलरेडी देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं, जुपिटर बैठे हुए हैं, तो जुपिटर के साथ मून कंजक्ट हो जाएंगे और वहाँ पर जो योग बनेगा, गज केसरी योग बनेगा और उसमें हमें बहुत बड़ी अपसाइड आते हुए दिखती है। ये एक नकली अपसाइड हो सकती है, बट उस दिन अपसाइड हमें बिल्कुल आते हुए दिखती है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखें। मार्केट के अंदर ये वीक थोड़ा सा ट्रिकी वीक रहने वाला है। ट्रिकी वीक इन द सेंस कि जो भी अपसाइड होगी वो एक ट्रैप होगा और उस ट्रैप के अंदर आप ना जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। पोजीशंस को आप अगर आपको चाह रहे हैं, फिर भी आप बहुत छोटी पोजीशन के साथ आप रह सकते हैं, बट प्रॉफिट बुकिंग करना सबसे बड़ी समझदारी रहेगी। और उसके बाद आप देखें मार्केट को, 5 तारीख को मार्केट किस तरह से ओपन होगी, बिकॉज 3 और 4 की हॉलीडे रहेगी। तो ये सब मार्केट हमें कम्युनिटी मार्केट में इस हफ्ते हलचल दिखती है। अब हम कॉमेक्स की फिगर की बात भी कर लेते हैं। कॉमेक्स के ऊपर हमने फिगर जो बात की थी, हमने रेंज बताई थी 22 से 26 दिसंबर के बीच में, 22 to 26 ऑफ दिसंबर। वी हैव गिवन अ रेंज ऑफ गोल्ड इन द रेंज ऑफ 4300 to 4450। हमने 4300 to 4450 की रेंज बताई थी। गोल्ड हैड क्लोज्ड ऑन 4552
जो फ्यूचर में गोल्ड क्लोज हुआ है, मैं स्पॉट की फिगर नहीं ले रहा हूँ, फ्यूचर की फिगर ले रहे हैं, 4552 के ऊपर गोल्ड ने क्लोज किया है और वीक ऑन वीक पूरे वीक के अंदर 4.02% का पॉजिटिव क्लोज दिया है। और अगर हम बात करते हैं सिल्वर की, सिल्वर में हमने रेंज बताई थी 66 टू 70 यूएस डॉलर से और क्लोज किया है 77.19 यूएस डॉलर। पूरी हफ्ते के अंदर जो अपसाइड रही है 17.98% की अपसाइड रही है, करीबन 18% की अपसाइड है सिल्वर के अंदर पूरे वीक के लिए। तो एक अनजस्टिफाइड फिगर है, बट स्टिल द फिगर इज देयर। कॉपर के अंदर हमने रेंज बताई थी 5.50 to 5.70, whereas copper has closed on 5.84 USD डॉलर एंड जो क्लोजिंग फिगर है 6.20%। तो ये एक अपसाइड है। हमारे कुछ क्लाइंट्स ने हमें बताया कि आपने हमें फिगर जो बताई थी उससे ज़्यादा फिगर पे क्लोज हुआ है। तो हमने एक एपिसोड किया था कॉपर का जिस पे हमने 1200 की फिगर बताई थी कि 31 दिसंबर तक फिगर 1200 आ सकती है, और इस वीक के लिए हमने कॉमेक्स के ऊपर और एमसीएक्स के ऊपर फिगर कम बताई थी, हमने 1160 बताई थी। तो ये फिगर जो 1200 की फिगर है वो तो हमने 31 दिसंबर तक बताई थी। अभी जो फिगर रही है वो 26 दिसंबर तक की फिगर रही है। खैर ये फिगर्स है हमारे सामने, और अगर हम अगले हफ्ते की अपसाइड की बात करते हैं, मैंने वो फिगर भी ऐड कर ली है जो फिगर हमें घोष वीक की वजह से होते हुए दिखती है। और वो फिगर के साथ अगर हम कैलकुलेशन करके बात कर रहे हैं तो गोल्ड में हमें एमसीएक्स के ऊपर 1,40,000 से 1,50,000 की फिगर दिखती है। वी आर एंटिसिपेटिंग गोल्ड टू टच 1,50,000 Indian rupees on MCX by 2nd of January 2026। सिल्वर के अंदर हमें बहुत बड़ी अपसाइड दिखती है। सिल्वर के अंदर हमें जो दिख रहा है 2,40,000 पे अभी क्लोज किया है, 2,41,000, और अगले हफ्ते में हमें सिल्वर 2,40,000 टू 2,80,000 की रेंज में जाते हुए दिखती है। मींस इन्फ्लेटेड फिगर होगी, बट फ्राइडे तक ये फिगर आ सकती है, 2,80,000 की फिगर आ सकती है इस हफ्ते के लिए। कॉपर के अंदर हम जो बात कर रहे हैं, कॉपर में भी अब एक प्राइस डिस्कवरी नहीं हो रही है। कॉपर के अंदर जो फिगर हम देख पा रहे हैं 1250 से 1500 के बीच में कॉपर की फिगर इस हफ्ते में आ सकती है एमसीएक्स के ऊपर। क्रूड के अंदर कोई बड़ी मूवमेंट नहीं है, क्रूड को हम 5000 टू 5300 की रेंज में लेके चल रहे हैं। देन नेचुरल गैस में भी कोई बड़ी अपसाइड नहीं दिख रही है, बट अपसाइड है 350 टू 400 की रेंज हम मान के चल रहे हैं। एंड बिटकॉइन में सेम 90,000 टू 95,000 अभी के लिए हम यही मान के चल रहे हैं। Whereas in COMEX we are also seeing एक सर्च हमें दिख रहा है वहां पर भी, और वो सर्च ये है जो प्राइसिंग का, गोल्ड के अंदर हम प्राइसिंग देख पा रहे हैं 4500 टू 4660, 4500 टू 4660। दिस इज द प्राइस वी कैन फाइंड इन COMEX गोल्ड इन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट सिल्वर में हमें अपसाइड दिखता है फ्रॉम 75 यूएस डॉलर टू 90 यूएस डॉलर। 90 यूएस डॉलर की तरफ सिल्वर जाते हुए दिखती है, बिकॉज जैसे मैंने बताया सिल्वर के अंदर ही बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन चल रही है, और सिल्वर के अंदर एक बहुत बड़ा प्राइस करेक्शन हमें अगले हफ्ते के अंदर आता हुआ दिखता है। तो फॉर दिस वीक द रेंज आई कैन गिव टू यू 75 यूएसडी डॉलर टू 90 यूएसडी डॉलर। कॉपर के अंदर भी हमें कुछ अपसाइड बहुत बड़ी दिख रही है, 5.60 यूएसडी डॉलर टू 6 यूएसडी डॉलर तक हम ये प्राइस देख पा रहे हैं कॉपर के अंदर भी। तो ओवरऑल इस वीक के अंदर जो प्राइस डिस्कवरी है वो एग्जैक्ट नहीं होगी, इसको आप समझ ले। ये मार्केट के अंदर जो ये अपसाइड होगी ये एक जेन्युइन अपसाइड नहीं होगी, बट फॉर ट्रेडिंग पर्पस मार्केट में अपसाइड तो बिल्कुल होगी। तो ये अपसाइड को आप किस तरह से प्ले आउट करते हैं, और मेरा फिर आपके साथ एक क्वेश्चन रहेगा वर्ड कि आप जो भी ट्रेड करें अपनी पोजीशंस को बहुत हैवी ना रखें और लीवरेज लेके काम ना करें। तो ये सब रहेगा। और अब आपके सामने स्क्रीन के ऊपर एक नंबर आ रहा है, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं
और या अभी तक आपने अपनी बर्थ डिटेल नहीं भेजी हैं तो एक अपॉर्चुनिटी है, आप चाहें तो हमारे को अपने बर्थ डिटेल भेज सकते हैं, हम आपको होरोस्कोप बनाकर आपको देंगे और आपके साथ एक 15 मिनट्स की कंसल्टेशन टाइम भी आपको देंगे, जिसमें आप हमसे अपने बारे में कुछ भी पूछ सकते हैं कि आपके लिए कौन सी कमोडिटी ट्रेड अच्छा है, इक्विटी अच्छा है या कमोडिटी अच्छा है, और कमोडिटी के अंदर भी गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है या और दूसरे मेटल हैं, उस मेटल में आपको ट्रेड करना चाहिए या नेचुरल गैस या क्रूड ऑयल में काम करना चाहिए। तो ये सब रहेगा। और इक्विटी मार्केट में भी आप अपने बारे में पूछ सकते हैं कि आपको इक्विटी मार्केट में इंट्राडे करना चाहिए या आपको स्विंग ट्रेड लेकर या पोजिशनल ट्रेड लेकर काम करना चाहिए। चलिए, ये हमारी तरफ से एक प्रयास रहेगा हमारे सब क्लाइंट्स को एंगेज करने का और उनको एक स्पेशल फ्री सर्विस देने का। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारे एपिसोड से आज वैल्यू एडिशन मिला होगा और आपको ट्रेड में इससे हेल्प मिलेगी आपको अपनी पोजीशंस बनाने के लिए। बाकी साथ में ये डिस्क्लेमर क्लॉज भी है, हमने बिगिनिंग में भी बात कर ली है डिस्क्लेमर क्लॉज के बारे में, और अब एंड में भी बात कर रहे हैं कि आपको कोई भी ट्रेड लेना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर ले लें। आपको कोई भी ट्रेड में प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो आप ही का रहेगा, उसका मेरा या मेरे चैनल से कुछ भी लेना देना नहीं रहेगा। ठीक है, ये बताते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।